Hello everyone and welcome to the fifth session of Python. So today in the last session we have seen what are list, and today we are going to see list of list. So as the name suggests, a list having another list in it is nothing but list of list. So as I told you, let's take a simple example. Like I'll say we will be playing with numbers again today as well. So I'll say list is equal to, and I'll put some numbers. So this is our normal list, right? On every index, we have a new list. Now, what if I say that on every index number, you can have a whole new list, one more list. That means the outer list, this is nothing but your outer list. Okay. So this list on every index number that is 0, it will have another list. On 1, it will have another. And then on 3 also, it will have one more. So this is the simple example. List के अंदर हम list को store कर रहे हैं. So इसे matrix भी बोलते हैं. Okay. So this is the matrix of, let's say, 2, matrix of 2 to 3 by 3. Okay, 3 by 3 matrix. Why 3 by 3? Because in the outer list हमारे पास 3 इंडेक्स नंबर है, सॉरी 2 इंडेक्स नंबर की बात करेंगे तो नंबर ऑफ इंडेक्सेस 3 है, बट इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट होता है तो 0 1 2 इंडेक्स तक हमारे पास है. एंड अगेन हर एक लिस्ट में भी हमारे पास 3 वैल्यूज है, 0 1 2. दैट इज इंडेक्स नंबर 0 1 2, बट द टोटल आइटम्स आर 3, राइट? So 3 by 3 matrix we can call it. So this is nothing but 1 2 3 are one column we can say, and 1 3 4 is a row. So it's like rows and columns we have here. So we call it as a 3 by 3 matrix. Now how can we print this? Simply we will try to print the name of the list, that is list. We have given it as a name, a list. So see, here you can see as it is printing. What if I want to print only the first list? That is only 1 3 4 I want to. So that is on the 0th index, 0 index पे, right? Outer जो list है आपकी, उसके 3 index है, 1, this is 2, and this is 3. So वैसे मैं यहाँ पर 0 दे रही हूँ. So if I run this 1 3 4, मुझे सिर्फ पहला वाला लिस्ट मिल रहा है. ठीक है. अब अगर पहले वाले लिस्ट में भी मुझे सिर्फ 1 प्रिंट करना है, सो इसी के आगे मैं सेकेंड स्क्वायर ब्रैकेट में मेरा सेकेंड इंडेक्स डाल सकती हूँ. अभी ये फर्स्ट वाला इंडेक्स मेरे आउटर बाहर की जो लिस्ट है उसका इंडेक्स नंबर है, और सेकेंड वाला मेरी अंदर की जो लिस्ट है उसका इंडेक्स नंबर है. अब ये मुझे क्या देगा? सिंस आई हैव पुट 1 इंडेक्स नंबर पे 3 वैल्यू है, राइट? इंडेक्स नंबर हमेशा 0 से ही स्टार्ट होता है, तो 3 प्रिंट हो रहा है. तो ऐसे आप इंडिविजुअल वैल्यूज भी एक्सेस कर सकते हो. नाउ लेट्स से पिछले बार हमने देखा था, हमने डायरेक्टली फॉर लूप यूज किया था कि फॉर एक्स इन लिस्ट, और हमने प्रिंट कर दिया, राइट? हमने एक्स की वैल्यू प्रिंट की थी तो वो लिस्ट बराबर चल रही थी, 0 जब तक लिस्ट एंड ना हो तब तक वो प्रिंट होता था, करेक्ट? यस गाइस, करेक्ट. सो अभी मैं रेंज से भी इसको प्रिंट कर सकती हूँ. ठीक है, मैं इसे रेंज में भी प्रिंट कर सकती हूँ. सो लेट्स से फॉर आई इन रेंज, और रेंज में मैं क्या दूंगी? इंडेक्स नंबर दूंगी मैं. तो बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट होता है इंडेक्स रेंज में भी 0 से ही स्टार्ट होता है. हमने वेरी सेकंड वाले, आई थिंक सेकंड या थर्ड सेशन में इसको देखा था लूप्स में, कि 0 से बाय डिफॉल्ट स्टार्ट होता है अगर आप कुछ स्पेसिफाई नहीं करते हो कि इनिशिएट कहाँ से होगा, बट हमें एंड स्पेसिफाई करना रहता है. तो यहाँ पर 3 वैल्यूज है,
2 इंडेक्स नंबर तक है तो एक नंबर आगे हमें देना होगा, सो वी विल पुट इट 3. सो 3 इंडेक्स नंबर है एंड देन आई विल प्रिंट I. ओके, तो इसमें क्या प्रिंट होगा, आउटर लिस्ट जो है मेरा, ओके, मेरा आउटर लिस्ट जो है वो प्रिंट होगा. ठीक है, तो 0 1 2 मेरे इंडेक्स नंबर प्रिंट हो रहे हैं अभी, राइट, मेरे इंडेक्स नंबर प्रिंट हो रहे हैं. अगर मुझे ये लिस्ट प्रिंट करवानी है इस लूप में, तो मैं यहाँ पर तो लिस्ट नहीं दे रही हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, अभी हमने देखा था कि हम लिस्ट का नाम ले रहे थे और इंडेक्स नंबर स्क्वायर ब्रैकेट में दे रहे थे, तो इसको मैं फॉर्मेटेड स्ट्रिंग में प्रिंट कर सकती हूँ, राइट. आई कैन यूज फॉर्मेटेड स्ट्रिंग और उसके अंदर मैं सिंपली इसमें क्या दूंगी, लिस्ट, और फर्स्ट इसमें मेरा I में जो भी वैल्यू आ रहा है, जो इंडेक्स नंबर आ रहा है वो प्रिंट करो. तो ये फर्स्ट टाइम में 0 इंडेक्स लेगा और आउटर लिस्ट का अपना ये वाला लिस्ट प्रिंट करेगा. तो अभी इंडेक्स नंबर की जगह वैल्यूज प्रिंट होंगे लिस्ट के, क्योंकि यहाँ पर हमने लिस्ट का नेम दे दिया है, राइट. अगर मैं फॉर्मेटेड स्ट्रिंग नहीं भी यूज करती हूँ, मैं डायरेक्टली लिस्ट भी यूज करती हूँ तो भी हो जाएगा, क्योंकि ये वेरिएबल का ही नाम है, राइट. तो भी ये रन हो जाएगा. अब मुझे लिस्ट, मतलब ये जो सारे नंबर्स हैं ये 1 बाय 1 ही प्रिंट होने चाहिए. ठीक है, लिस्ट पूरी प्रिंट करनी ही नहीं है. इसमें जितने भी नंबर है आउटर लिस्ट में, मेरी लिस्ट में जितने भी नंबर्स हैं वो 1 बाय 1 प्रिंट होने चाहिए. मुझे ऐसे लिस्ट फॉर्मेट में प्रिंट नहीं करना है. तो मैं लूप के अंदर और एक लूप चला सकती हूँ, है ना, फॉर j इन रेंज. अब मेरी जो अंदर वाली लिस्ट है उसमें भी 3 वैल्यूज है, मतलब इंडेक्स नंबर 2 तक मेरा चलेगा, राइट. इंडेक्स नंबर 2 तक वो प्रिंट होगा. सो दिस आई विल कीप फॉर योर प्रैक्टिस लेटर. तो यहाँ पर भी मैं 3rd की रेंज तक चलाऊंगी लूप, और इसमें मैं क्या प्रिंट करूंगी, सॉरी कोलन देना, एंड इसमें मैं क्या प्रिंट करूंगी, अगेन अगर मैं j प्रिंट करती हूँ तो वो क्या प्रिंट करेगा, हर बार आउटर लूप 3 बार चलेगी, इनर लूप भी 3 बार चलेगी. और ये मुझे क्या देगा, सिर्फ 0 1 2 3 देगा, क्योंकि ये 3 तक मैं लूप चला रही हूँ. सो सी मुझे ये आउटर 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 ये ऐसा कैसे प्रिंट हो रहा है, क्योंकि पहली लूप के लिए अंदर की लूप पूरे 3 बार प्रिंट हो रही है. ओके, ये 0 1 2 3 जो है ये इनर लूप में प्रिंट हुआ है एक. अगर मैं इसको भी ये कर देती हूँ, तो देखो ये एक लिस्ट प्रिंट हुई और फिर उस लिस्ट का 0 12 प्रिंट हो गया, राइट. 0 1 2 3 सॉरी 0 1 2 ऐसे प्रिंट हुआ है. तो अभी इंडेक्स नंबर की जगह मैं क्या डाल सकती हूँ, इंडेक्स नंबर की जगह मैं सीधा लिस्ट डाल सकती हूँ, और इस बार I जो रहेगा वो मेरा आउटर वाला इंडेक्स नंबर है और j जो है वो मेरा इनर वाला इंडेक्स नंबर. तो I जब 0 होगा तब 0 I के लिए j का वैल्यू 0 1 2 3 तक प्रिंट होगा. उसके बाद एक डिफरेंस के लिए जब ये आउटर लूप हो जाएगा तब अपन एक सिंपल सा लाइन प्रिंट कर देते हैं. ओके, लेट्स जस्ट प्रिंट अ लाइन टू डिफरेंशिएट कि क्या हो रहा है. सो सी ये मेरी एंड है एक लूप का, आउटर लूप का एंड है ये. ठीक है, तो 3 बार प्रिंट हुआ अंदर का लूप. सो देखो मेरा जो फर्स्ट लिस्ट का तीनों वैल्यूज है वो मुझे मिल गया 1 3 4, और फिर सेकेंड लिस्ट का वैल्यू मुझे मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है सेकेंड लूप में, यहाँ पर 2 आ रहा है और यहाँ पर पोजीशन नंबर ये 0 1 पहले बार में आ रहा है, सेकेंड बार में 1 0 1 1 और 1 3 ऐसा प्रिंट होगा, राइट. तो इसी चीज को हम
अब जब मुझे सारे इंडिविजुअल नंबर मिल रहे हैं तो मैं जैसे चाहे इन्हें प्रोसेस कर सकती हूँ लूप के अंदर, राइट। तो लेट से मुझे ये पूरे जितने भी नंबर्स है वो सबका सम निकालना है। तो लास्ट टाइम हमने जैसे निकाला था वैसे ही हम निकाल सकते हैं, इक्वल टू 0 करेंगे। और हम इनर वाली जो लूप है उसके अंदर हमें इंडिविजुअल वैल्यूज मिल रही है, राइट। आउटर इसमें इंडिविजुअल वैल्यूज नहीं मिल रही। देखो गाइस, आउटर इसमें आपको इंडिविजुअल वैल्यूज नहीं मिल रही, उसमें क्या मिल रहा है, पूरी पूरी लिस्ट मिल रही है। तो इंडिविजुअल वैल्यू नहीं है तो आप ऐड नहीं कर सकते हो, ये इंडिविजुअल वैल्यूज है वहां पे आप ऐड कर पाओगे, करेक्ट। सो यू विल ऐड इट इनसाइड इनसाइड द इनर लूप। तो मैं इसे भी अभी के लिए ये कर देती हूँ। एंड हम इनर लूप में क्या करेंगे, अभी प्रिंट करने की जगह हम सिंपली सम इक्वल टू सम प्लस जो भी हम ये लिस्ट का इंडिविजुअल वैल्यू प्रिंट कर रहे थे वही हम इसमें ऐड कर देंगे, ओके। एंड एट द एंड बाहर की लूप से भी बाहर निकल के हम लोग प्रिंट करेंगे सम को। लेट्स ट्राई टू रन दिस नाउ। तो देखो मुझे 34 आंसर मिल रहा है। तो आप इन सारे वैल्यूज को ऐड करोगे तो आपको 34 ही मिलेगा। टू मेक इट इजी, लेट्स से 1 हम इसको 10 कर देते। तो 3 + 4 and 6 will be 10. 5 + 3 is 5, 6, 7, 8, 9, 10. This will be 10. 6, 7, 8, 9 and 10. Okay. So it should give 30. So now it is properly, we can also manually calculate. Each list is 10 and 10 + 10 + 10 is nothing but your 30. And the same value we are getting here. So this is how लिस्ट के अंदर लिस्ट आप लिख सकते हो, लिस्ट के अंदर के वैल्यूज सिंगल आप अलग से भी एक्सेस कर सकते हो, लूप के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हो, पूरा टोटल भी फाइंड कर सकते हो। एंड लास्ट चीज जो हम देखेंगे, लेट्स से हमारे पास 2 लिस्ट है, ओके। लेट्स से वी हैव 2 लिस्ट। सो LST1 list 1 which will again have, let me copy the same and I'll change the values later, control, ओके। सेम लिस्ट रखते अभी के लिए, और सेकेंड लिस्ट के वैल्यूज में चेंज कर दूंगी। सेकेंड लिस्ट में मेरे पास 5 में बढ़ा देती हूँ, ओके। सो 6, दिस विल बी 1, 20 कर देते हैं, मतलब इसमें इसको, या इजी नंबर रखती हूँ क्योंकि हमें इसमें तीसरी एक लिस्ट लेनी है और उस लिस्ट में एडिशन प्रिंट करना है, ओके। तीसरी एक लिस्ट लेनी है और उसमें एडिशन प्रिंट करना है। एडिशन कैसे प्रिंट होगा, मतलब लेट से मैं एक लिस्ट ले लेती हूँ फाइनल, थर्ड लिस्ट LST3, और इस लिस्ट में बाय डिफॉल्ट सारे वैल्यूज क्या होंगे, बाय डिफॉल्ट इसके सारे वैल्यूज 0 होंगे। और सेम मैट्रिक्स रहेगी 3/3 की, मैट्रिक्स सेम रहेगी 3/3 की, बट वैल्यूज में इसमें 0 ही दूंगी सभी को, सारी वैल्यूज 0 रहेगी बाय डिफॉल्ट, ओके। तो ये मेरी लिस्ट है। तो जस्ट टू शो इट इन मोर प्रॉपर फॉर्मेट, लाइक सारा कोड आपको एक ही इसमें दिखे, इसलिए मैं इसको एक लाइन में ले लेती हूँ, ओके। आई जस्ट टेक इट इन 1 लाइन। For comparison, for easy comparison I am doing it, but when you do the code, try to keep it in this format. ये ज्यादा readable होता है comparatively, okay. This is more readable, but अभी अपने पास जगह कम है तो मैं इसे एक लाइन पे ले रही हूँ, ओके। तो ये अपने 2 लिस्ट है और तीसरा लिस्ट में रहने देती हूँ। अब मुझे क्या करना है,
फर्स्ट लिस्ट का फर्स्ट लिस्ट के इंडेक्स नंबर पे जो लिस्ट है, उसके भी फर्स्ट इंडेक्स पे जो है, जो रोज और कॉलम्स बन रहे हैं, मुझे वो ऐड करना है। ओके, मतलब मुझे ये 1 1 ऐड करना है, 3 4 ऐड करना है, 6 6 ऐड करना है, और इसको कहाँ पे सिंक करना है? मेरी तीसरी लिस्ट में। इसको भी मैं ये कर देती हूँ, तो सिंक हो जाएगा, तो आपको बेटर समझ में आएगा। तो मुझे क्या करना है, बाकी पहले की 2 लिस्ट को ऐड करके लास्ट वाली लिस्ट में मुझे वैल्यूज रिप्लेस करना है, मतलब तीसरी वाली लिस्ट में वो एडेड वैल्यूज डालने। तो अभी मेरे पास 2 लिस्ट है, ठीक है, और दोनों लिस्ट मुझे ऐड ऐड करना है, तो मुझे लूप क्या मुझे 2 बार चलानी पड़ेगी? 2 बार तो नहीं चलानी पड़ेगी, बट ऐसे ही लूप के अंदर लूप तो चलानी पड़ेगी, क्योंकि लिस्ट ऑफ लिस्ट है, राइट? तो इतना चीज हम लोग सेम कॉपी कर लेते हैं। ओके, इतना चीज हम सेम कॉपी कर लेते हैं। ये हमने अभी देखा क्या कर रहे हैं हम लोग, राइट? और अपना टास्क क्या है? ऐड द टू लिस्ट इन द थर्ड लिस्ट। तो 2 लिस्ट को ऐड करके हमें एक तीसरी लिस्ट बनानी है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं फॉर लूप ही चलाऊंगी। यहाँ पे मुझे इस सम का निकाल देते हैं। अब यहाँ मुझे क्या मिल रहा है? अगर मैं LST 1 प्रिंट करूंगी और LST 2 प्रिंट करूंगी, तो ये तो इंडेक्स नंबर है I और J। I जो है वो आउटर इंडेक्स है, राइट? आउटर लिस्ट का इंडेक्स है, और J जो है वो इन अंदर में जो लिस्ट आ रही है उसका इंडेक्स नंबर है। तो ये पोजीशन डिफाइन कर रहे हैं, मतलब इंडेक्स नंबर दे रहे हैं, तो मेरा आई विल गेट ऑल द वैल्यूज, राइट? मुझे सभी लिस्ट के दोनों दोनों वैल्यूज मिलेंगे जो मुझे अंदर डालने हैं, राइट? सो मैं यहाँ पर प्रिंट भी कर देती हूँ। एक लाइन प्रिंट करती हूँ और यहाँ पे लिखती हूँ एंड ऑफ इनर लूप, और यहाँ पे एंड ऑफ, जस्ट टू डिफ्रेंशिएट इक्वल टू दे देते हैं यहाँ पर, दिस विल बी एंड ऑफ आउटर लूप। तो आपको डिफरेंस समझ में आएगा, ठीक है? सो सी, ये 1 1 कैसे आया? 0 0 आ रहा है। क्या आ रहा है यहाँ पे? इंडेक्स नंबर क्या आ रहा है फर्स्ट लूप में? 0, और सेकंड वाले में 0 1 आएगा। ये इनर वाली लूप है, राइट? सो आउटर, फिलहाल आउटर क्या है? आउटर 0 है फर्स्ट लूप के लिए, तो ये 0 ही रहेगा, और 0 के लिए 0 1 2 3 ऐसे आएगा, राइट? तो वही वैल्यूज हमको प्रिंट करके मिल रही है, दोनों लिस्ट की मिल रही है। अब मुझे दोनों लिस्ट की वैल्यूज मिल रही है, तो दोनों को मैं प्लस कर सकती हूँ, राइट? वो भी प्रिंट करके देख लेते हैं कि दोनों को प्लस करके हाउ वी विल गेट इट। तो डायरेक्टली प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर ही मैं इस, ये वैल्यू मुझे एक मिल रही है, मैं इसको पेस्ट करूंगी, और इसमें मेरी सेकंड वैल्यू मैं ऐड करूंगी, राइट? और अभी इसको रन करके देखते हैं। सो देखो, 1 + 1 2 2 दिख रहा है मुझे, 3 + 4 7 आ रहा है,
अब मुझे सिर्फ यहाँ पे डालना है, जो भी ऐड हो रहा है 1 + 1 2 यहाँ पे डालना है, 3 + 4 7 यहाँ पे डालना है। तो अब मुझे सिर्फ रिप्लेस करना है थर्ड वैल्यू, थर्ड लिस्ट में जो भी मैं ऐड कर रही हूँ वो मुझे थर्ड लिस्ट में डालना है। तो यहाँ पे प्रिंट की जगह मैं क्या कर सकती हूँ, पहले आंसर प्रिंट करके देखो गाइस कि आ भी रहा है या नहीं, राइट? पहले प्रिंट करके देखो आ भी रहा है या नहीं, एंड देन यू कैन क्लियर अप द जंक कोड। जैसा कि हम हमेशा बोलते हैं CI कि ऑलवेज 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 रन स्मॉल कोड्स, एंड जब वो रन हो जाए, जब आपको प्रॉपर रिजल्ट मिले, उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप प्रिंट कीजिए, राइट? और नेक्स्ट स्टेप करके देखिए अपनी कोडिंग में। तो इसको मैं, ये मेरा ऐड हो रहा है और ये मुझे किसको असाइन करना है, मेरी थर्ड लिस्ट को असाइन करना है, राइट? तो थर्ड लिस्ट क्या है, LST I और J पे ही असाइन करना है, पोजीशन तो सेम ही रहेगी, राइट? I और J पे इसे असाइन करना है। तो एक बार ये असाइन हो जाए, अब मैं इसको भी और फाइनली दोनों लूप से बाहर निकल के अपन एंड में LST3 में क्या आ रहा है वो हम प्रिंट करके देखते हैं, ठीक है? ओके सो सॉरी, क्या हो गया, या ये LST डिफाइन नहीं है, LST3 देना है मुझे यहाँ पे। ओके देखो मेरी थर्ड लिस्ट में क्या प्रिंट हो रहा है, सम को हम कमेंट आउट कर देते हैं। सो लिस्ट 3 में मुझे मिल रहा है 2 7 12। तो अगर आप देखोगे तो देखो लिस्ट 1 का जो 0 इंडेक्स पे है उसको ऐड करके जो 2 आना चाहिए वही मुझे यहाँ पे मिल रहा है। अगर ये मैं पूरी लिस्ट कॉपी करूं और यहाँ पे पेस्ट करके आपको दिखाऊं, ठीक है? तो 1 + 1 2, 3 + 4 7, 6 + 6 12, 2 + 4 6, ये मुझे प्रॉपर अपना आंसर मिल रहा है जैसे कि मुझे चाहिए था। सो लिस्ट ऑफ लिस्ट आप एक्सेस कर सकते हो वेरियस, उसमें अलग अलग अपने हिसाब से लॉजिक लगा के उस पर ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो। इसके बेसिस पर, और इसके पहले वाले सेशन में हमने जो लिस्ट देखा था और अभी जो हमने लिस्ट ऑफ लिस्ट देखा है प्लस मैट्रिक्सेस देखा है, इंडेक्स नंबर के थ्रू हम कैसे डायनेमिक कर सकते हैं वो देखा है। इसको, इस नॉलेज को यूज करके यू कैन राइट योर टिक टैक टो गेम का लॉजिक आप लिख सकते हो। इसको बेसिक टिक टैक टो लॉजिक आप अपना बना सकते हो पाइथन में। सो यू कैन ट्राई डूइंग दैट, which should be your assignment to know if you have understood the concept and if you can apply it or not. So that should be all for today's session, guys. Thank you so much for joining. See you in the next session.